बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब लोगों के? उम्मीद है कि आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो जी अगर आप लोग ईद पर ना कोई डिफरेंट स्टाइल का मज़ेदार सा सस्ता किस्म का आसानी के साथ बनने वाला कोई मीठी की रेसिपी ढूँढ रहे हैं ना, तो जी आज आप लोग के लिए ऐसी जो आसान सी रेसिपी लेकर आई हूँ ना कि आप लोग का दिल खुश हो जाएगा। जिसको भी बना के आप सर्व करेंगे ना, पेश करेंगे, वो लोग यही बोलेंगे कोई महँगा किस्म का बहुत ही फैंसी और रिच किस्म का आपने जो ना मीठा उनको बना के सर्व कर दिया। लेकिन असल में ये बहुत ही सस्ता किस्म का और आसानी के साथ बनने वाला बहुत ही मज़ेदार सा मीठा होगा। तो चलें ऐसी रेसिपी को शुरू करते हैं जिसको बनाकर जिसको खिला के आप लोग का दिल खुश हो जाएगा और इसको खाने के बाद जो है ना आप लोग खुद बोलेंगे कि इससे शानदार और इतना मज़ेदार मीठा ना आज से पहले आप लोगों ने कभी ना खाया होगा और ना कभी बनाया होगा। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट किए बगैर। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मारी बिस्किट्स के पैकेट ले लिए चॉपर के अंदर, इसको मैं डाल दूँगी। आप लोग कोई सा भी बिस्किट्स ले सकते हैं जो सा आपको पसंद हो। मैं यहाँ पर इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ इसको क्योंकि इसका जो मीठापन होता है ना काफ़ी बैलेंस होता है, बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होता और इसका फ्लेवर बहुत ही बैलेंस होता है। 4 पैकेट मारी बिस्कुट को चॉपर में डाल के इस तरीके से आपने पीसना है, एकदम जो है ना चूरा-चूरा सा कर लेना है। बस ये काम यहाँ पर डन हो गया। अब इसको ना इस पॉइंट पे थोड़ा-सा मैं सेपरेट कर लूँगी। एक बोल के अंदर 3 से 4 बड़े खाने के जो चम्मच होते हैं ना वो निकाल के मैं पहले से ही साइड में रख लूँगी, ठीक हो गया? इसको हमने सेपरेट रख देना है, इसको आगे जाकर हम इस्तेमाल करेंगे। अब एक बोल के अंदर जो हमने बिस्किट का चूरा किया हुआ था वो शिफ्ट करेंगे। साथ ही साथ ऐड करेंगे इसके अंदर 3 बड़े खाने के चम्मच मेल्टेड बटर को, ठीक है? यहाँ पर जो बटर है वो सॉल्टेड है, आप जो है अनसॉल्टेड बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेल्ट करके बिस्किट के चूरे में बटर को शामिल करेंगे, ऐसे तरीके से आपने इसको मिक्स कर लेना है। देन ये आपने लेना है सर्विंग डिश जिसमें ये आपने मीठा बना के सर्व करना है, वो ले लेनी है। उसके बाद एक पहली लेयर इस तरीके से बिस्किट की ना बिछा देनी है। ये काम आपने सबसे पहले करना है, बाद में मीठा बनाना स्टार्ट करना है, ठीक? इस तरीके से जी आपने इसको फ्लैट कर लेना है, अच्छे तरीके से स्प्रेड करके चमचे की मदद से इसको इस तरीके से ना फोर्स लगा के इसको आपने इस तरीके से फ्लैट कर लेना है। अब आप इसको फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए तकरीबन 10 से 5 मिनट के लिए, ठीक है? इतनी देर में हम छोटा-सा चटपट से काम कर लेना है। यहाँ पर मैंने व्हिपिंग क्रीम ले ली है, चिल्ड और मीठी मेरे पास यहाँ पे व्हिपिंग क्रीम है, ठीक है? अगर आपके पास इन केस मीठी व्हिपिंग क्रीम नहीं है तो आप इसको एंड पे फेंटने से पहले इसके अंदर कंडेंस मिल्क को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर लीजिएगा या फिर पाउडर फॉर्म में शुगर ऐड करके जो है ना आप इसको मिक्स कर सकते हैं। अब हैंड विस्क की मदद से मैं इसको फेंट लूँगी। 5 से 10 मिनट लगेंगे और इस तरीके से ये बिल्कुल परफेक्ट जो है ना जिस तरीके से हमें चाहिए, उस फॉर्म में ये आ जाएगी कुछ इस तरीके से, ठीक हो गया। तो यहाँ पर मैंने तकरीबन व्हिपिंग क्रीम इस्तेमाल की थी 300 ml के करीब, ठीक है। अब इस पार्ट पे इसके अंदर मैं कॉफ़ी सैशे शामिल करूँगी, तकरीबन एक बड़े खाने का चम्मच भर के ना आप कॉफ़ी पाउडर को शामिल कर दीजिएगा। मैंने पूरा 1 सैशे का जो कॉफ़ी होता है ना, कॉफ़ी का जो पूरा 1 सैशे होता है वो पूरा इस्तेमाल किया, ठीक है। डालेंगे, अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, कुछ इस तरीके से इसका लुक आएगा और यहाँ पर परफेक्ट सी जो हमारी क्रीम है वो बन के तैयार हो गई है। इसको हम ठंडा होने के लिए फ्रिज के अंदर रख देंगे सिर्फ़ और सिर्फ 5 मिनट के लिए। इतनी देर में हम झटपट से दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने मिल्क ले लिया तकरीबन 500 ml भर के मैंने यहाँ पर मिल्क ले लिया। फुल फैट फुल क्रीम मिल्क का मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ आधा किलो के बराबर, यानी कि आधा लीटर, ठीक है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी पुडिंग मिक्स को, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास एक पुडिंग मिक्स का पैकेट है, ये मैं पूरा का पूरा इसके अंदर इस्तेमाल कर लूँगी। काजू फ्लेवर मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास जो सा भी अवेलेबल है या जो सा फ्लेवर आपको पसंद है वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डायरेक्शन जो इसकी बनाने की पूरी जो बॉक्स होता है उसके पीछे लिखी हुई होती है, बस उसी को फ़ॉलो करते हुए आपने जो है इसको बना लेना है। वैसे मैं यहाँ पर आपको सामने बता रही हूँ, आसानी के लिए मैं आपको पूरा परफ़ॉर्म करके भी बताऊँगी। दूध गर्म हो जाएगा, पुडिंग मिक्स का पूरा जो इस्ताशे है वो इसके अंदर डाल देंगे और सिर्फ़ 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। देन इसको आपने गरमा-गरम ही का क्या करना है, फिर से जो बिस्किट आपने सेट करने के लिए रखे थे वो निकाल लेना है और पुडिंग जो आपने बना के तैयार की थी वो इसके ऊपर इस तरीके से ना हल्के-हल्के करके पोर कर देनी है। आपने ना पहले बिस्किट को लाज़मी सेट होने के लिए रख देना, जब सेट हो जाएगा तो ये इस तरीके से पुडिंग मिक्स के साथ जो है ना मिक्स नहीं होगा, ठीक है? बस इसको हमने फ्रिज के अंदर रख देना है आधे घंटे के लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे पुडिंग जो थी वो अच्छे तरीके से सेट हो गई है कुछ इस तरीके से। हाथों की मदद से आप चेक कर लीजिएगा, जब ये सेट हो जाएगी, तब आपने जो कॉफ़ी वाला, क्रीम वाला जो बैटर था, वो इसके ऊपर पूरा का पूरा जो है इस तरीके से स्प्रेड कर देना है। जितनी क्वांटिटी में जितनी थिक आप लेयर चाहते हैं, उतनी जो है आप इसके ऊपर क्रीम को डाल सकते हैं और एक थिक सी लेयर जो है वो आप इस तरीके से स्प्रेड करते हुए इसकी जो है सेट कर लीजिएगा। स्पून की मदद से ईज़िली हो जाएगा। बिल्कुल भी कोई मुश्किल जो है ना आप आपको इंशाल्लाह पेश नहीं आएगी। अब यहाँ पे मैंने होममेड चॉकलेट सॉस ले लिया, इसकी रेसिपी जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर इन केस आपके पास ये सॉस अवेलेबल नहीं है घर के अंदर, जैसे कि होती है बॉटल्स वगैरह के अंदर मिलती है रेडीमेड, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
चॉकलेट सॉस या आप बनाना चाहते हैं तो रेसिपी जो है उसका लिंक मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। आप उसको देखते हुए इस तरीके से होममेड चॉकलेट सॉस भी बना के पूरे महीने के लिए स्टोर करके रख सकते हैं और इस रेसिपी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक? तो इस तरीके से बहुत ही थोड़ी-सी ना क्वांटिटी में हमने इस तरीके से इसको डाल देना है, रफ सा जो है ना आपने इस तरीके से फैला देना है। एक ब्यूटीफुल सा हमने पैटर्न बनाना है तो इस तरीके से जो है ना पहले हम इसको रफ सा इस तरीके से थोड़ा-थोड़ा सा जो है ना इस तरीके से डाल दिए। तकरीबन 1 से डेढ़ खाने के चम्मच इसके अंदर ये चॉकलेट के जो है सॉस हो जाएगी इसके अंदर, ठीक है? तो यहाँ पे इस तरीके से रफ सी मैंने इसको डाल दिया। अब आपने क्या करना है, एक अदद आपने लेनी है वुडन स्क्यूअर, तो हम उससे जो है ना इसका पैटर्न जो है वो सेट करेंगे। तो ये ईज़िली घर के अंदर अवेलेबल होती है, इन केस आपके पास नहीं है, जो टूथपिक वगैरह होती है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरीके से ना रफ़्ता आप इसको घुमाते रहेंगे, तो एक खूबसूरत सा पैटर्न जो है ना इसके ऊपर देखें इस तरीके से बन जाएगा। और जब ये सेट होके आप इसको सर्व करेंगे, जब इसको कट करेंगे ना, इतना कोई शानदार सा लगेगा। बीच-बीच में चॉकलेट का फ्लेवर आएगा जो कि ये सॉस डालेंगी आप। उसके बाद जो बीच में जो क्रीम है ना, उसके अंदर एक कॉफ़ी का एक अलग सा फ्लेवर आएगा। इतना कोई बैलेंस किस्म का शानदार सा मीठा बन के तैयार होता है ना। अब आपने क्या करना है, इसके जो एजेस है ना, इसके ऊपर जो हमने स्टार्टिंग में पिसा लिया था ना, थोड़ा-सा जो बिस्किट का चूरा था, वो आपने इसको इसके ऊपर जो इस तरीके से कोने-कोने पे डाल देना है और आपने इसको ठंडा करके जो है सर्व करना है। तकरीबन जो है मिनिमम भी जो है ना आप इसको 1 घंटे के लिए जो है ना फ्रिज के अंदर रखिएगा और जितना ठंडा आप सर्व करेंगे ये उतना ही मज़ेदार सा लगेगा। बस यहाँ पे ठंडा-ठंडा आपने इसको सर्व करना है क्योंकि गर्मियों में जो है ईद आएगी तो गर्मियों में ये वाला मीठा बहुत ही शानदार सा लगेगा। ईद की दावत पे या फिर इफ्तार पार्टी में भी आप इसको बना के सर्व कर सकते हैं। जिसको भी आप खिलाएँगे ना, मैं गारंटी देती हूँ वो आपका फ़ैन हो जाएगा। बस इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, अपना फीडबैक लाज़मी शेयर कीजिएगा और रेसिपी अच्छी लगती है तो यूट्यूब चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अपना और अपने इर्द-गिर्द के लोगों का ख़ास ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।